ये मोजा कच्चा मियाँ वाली का इलाका है जो कि 800 कनाल अराजी का है और ये 1971-72 का मामला है जिसमें शरीम ज़ारी को आज गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो था उसमें खुद किया था। हालांकि ये सरदार आशिक हुसैन मज़ारी जो है इनके वालिद हैं, ये उस वक्त 1971-72 में लैंड रिफॉर्म्स के तहत इन्होंने ये। अच्छा, खालिद महमूद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ताज़ा तरीन फुटेज भी अब सामने आ गई है, शरीम मज़ारी को गिरफ्तार करने की फुटेज हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार जो हैं वो शरीम मज़ारी को हिरासत में ले रही हैं। इससे कबल फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया था कि मर्द हजरात जो हैं, मर्द पुलिस एहलकार जो हैं वो शरीम मज़ारी को गिरफ्तार करके ले गए और उनकी बेटी की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि मर्द हजरात ने शरीम मज़ारी पर तशद्दुद भी किया और उन्हें घसीट कर ले गए। लेकिन ये ताज़ा तरीन फुटेजेस हैं जो आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शरीम मज़ारी को ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने ही गिरफ्तार किया है। खालिद महमूद, ये जो अब ताज़ा तरीन फुटेज सामने आई है, हम देख सकते हैं कि जो ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं वो ही गिरफ्तार कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? इससे कबल जो उनकी बेटी ने कहा था कि मर्द हजरात जो हैं वो इन्हें गिरफ्तार करके ले गए। जी देखिए, ये घर के बाहर का वाक़या है कि घर के बाहर जब वो गाड़ी पे आती हैं तो वो एंटी करप्शन पंजाब की जो एहलकार हैं वो इस्लामाबाद पुलिस ख़वातीन जो हैं वो 2 ख़वातीन जो हैं वो उनको गाड़ी से उतारती हैं और गाड़ी से घसीट कर उनको अपनी गाड़ी में वो लेकर जाती हैं। लेकिन दूसरा जो इल्ज़ाम उनकी बेटी की जानिब से लगाया जा रहा है उसके अभी तक कोई शवाहिद नहीं है कि उनको थाने में किस तरह ले जाया गया या थाने के बाद जब उनकी कार्रवाई मुकम्मल की गई और उसके बाद उनको जहाँ भी ले जाया गया है वहाँ शरीम मज़ारी इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर ली गई हैं। उनकी पुलिस एहलकारों से क्या गुफ्तगू हुई, आप भी सुनिए। नो, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीवी को फोन करो। नो, डोंट टच मी। नो, नो, आई विल नॉट। नो, who are you to arrest? No. Ma'am, there is no issue. Please come out. Come out. We can talk about it. Ma'am, please talk about it. Be peaceful. Be peaceful. No, leave me. गुफ्तगू आपने सुनी। शरीम मज़ारी ने उनसे पूछा कि आप कौन होती हैं मुझे गिरफ्तार करने वाली। जी खालिद, ये ताज़ा तरीन फुटेज जो सामने आई है, गुफ्तगू भी सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे? जो असूलन बात होती है वो यही है कि जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है तो पहले अपना तारफ भी करवाया जाता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या केस है, हमारे ऊपर क्या केस है। लिहाजा जब ये अपनी गाड़ी से आती हैं तो 2 ख़वातीन आगे बढ़कर उनको गाड़ी से खींच के बाहर निकाल लेती हैं और उनके साथ मर्द हज़रात भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ वाक़या नहीं है, आप फ़ौरन बाहर आ जाइए, आपको साथ में सेटिंग नहीं की जा रही। जबकि ख़वातीन जो है वो उनके बाजू पकड़कर उनको गाड़ी से नीचे उतार रही हैं, जबकि वो उनसे पूछ रही हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और ना ही मुझे आप टच करें। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये एक अफसोसनाक भी है कि शोकाज किया जाता है। पहले मुलजिम को पकड़ने से पहले उसको बताया जाता है कि कौन सा अमला उनके घर आया, कौन सा अमला उनको गाड़ी से उतार रहा है। लिहाजा पुलिस से जो ख़वातीन 2 पुलिस एहलकार हैं जो एंटी करप्शन की एहलकार भी बताई जा रही है उनके साथ हैं, उनको गाड़ी से उतारती हैं और वहाँ से उनको खींच के जो है अपनी गाड़ी में ले जाया जाता है। लेकिन दूसरी जानब जो उनकी बेटी है उनका ये दावा है कि थाने में भी उनके साथ मिस हैंडलिंग की गई और थाने में जब ले जाया गया तो उनके साथ मर्द जो हजरात थे, एहलकार थे, वो मौजूद थे। लिहाजा उसके शवाहिद तो अभी तक सामने नहीं आ सके कि वहाँ पे मर्द थे या नहीं थे या उनके साथ मिस हैंडलिंग की गई। लेकिन जब इनको अपने घर के सामने गाड़ी से उतारा जा रहा है तो 2 ख़वातीन जो है उन्होंने इनके बाजू पकड़कर उनको गाड़ी से उतारा है। लिहाजा ये मामला जो है ये इतना ताज़ा तरीन नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। 1971-72 का ये मामला है। इनके वालिद सरदार आशिक हुसैन मज़ारी जो हैं उन्होंने एक ज़मीन 800 कनाल जो है प्रोग्रेसिव फार्म लिमिटेड हाउस लिमिटेड के नाम पे ये मुंतकिल की थी और जो जुल्फ़िकार अली भट्टो के रिफॉर्म्स एक्ट थे उसके तहत जो है ये ज़मीन ट्रांसफ़र उनके वालिद ने की थी और उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गैर कानूनी कागजात तैयार करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली करके ये ट्रांसफ़र की थी। लिहाजा ये केस उस वक्त से चल रहा था, मौजूद था डेरा गाजी खान में, उसकी जो इब्तदाई तहकीकात थी वो भी मौजूद थी। लेकिन डीजी जो डिप्टी कमिश्नर राजरपुर हैं उनके ऊपर ये मुकदमा दोबारा से उन्होंने शुरू किया और उन्हीं के हुक्म पर ये कार्रवाई की गई, वही मदई बने और उसके बाद ये केस जो है 13/4/22 को यानी गुज़श्ता माह 13 अप्रैल को ये केस दोबारा दर्ज हुआ जिसमें शरीम मज़ारी को भी नामजद किया गया कि उन्होंने रेवेन्यू से रिकॉर्ड गायब किया है और इसी रिकॉर्ड गायब करने के ऊपर महकमा एंटी करप्शन ने आज ये कार्रवाई की और उनको घर के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी
अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा कि अब वाज़े हो चुका है कि उन्हें थाना कौसार से डीजी खान मुंतकिल किया जा चुका है? जी देखें जी, अभी तक जो पुलिस है वो इसको इस बारे में बिल्कुल बताने से गुरेज कर रही है, क्योंकि वो एक शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, एक बड़ी जमात की जो वो मरकजी रहनुमा है। लिहाजा उनके साथ अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो मुश्किल होने के चांसेस भी हैं कि कारकुन शायद थाने में पहुंच जाए। लिहाजा पुलिस किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई से गुरेज कर रही है, बताने से गुरेज कर रही है। ताहम उनकी बेटी का ये मौक़िफ़ है और जो वहाँ पे लोग मौजूद है उनका ये कहना था कि इनको थाना कौसार में ले जाया गया, जहाँ पे जो जरूरी कार्रवाई है वो करना जरूरी होती है, क्योंकि ये एंटी करप्शन टीम जो है ये पंजाब से आई थी। लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको आगाह करना, उनके खिलाफ रिपोर्ट करना और उनकी रिपोर्ट की मौजूदगी में ये मुलजिम को हवाले किया जाता है कि एक वफाक से सूबे की जानिब अगर को मुलजिम जाता है तो मकामी थाने को बताना जरूरी होता है और वहाँ पे रिपोर्ट का अंदराज भी होता है। लिहाजा ये कार्रवाई करना जरूरी है और ये कार्रवाई भी की गई और हमारे दराए का ये कहना है कि शहरी मजारी को थाना कौसार में ले जाया गया, जहाँ पे जो इब्तदाई जरूरी कार्रवाई है वो की गई। ताहम उसके बाद उनको कहाँ ले जाया गया इस बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं और किसकी तहवील में है। आया उनको पंजाब ले जाया गया या एंटी करप्शन की वो उनकी तहवील में है, जबकि जो इस्लामाबाद कौसार थाने की पुलिस है उसकी भी जिम्मेदारी है कि जब तक वो इस्लामाबाद की हदूद में है तो उनकी हिफाजत और उनकी जो तहवील है वो उस वक्त तक नहीं दी जाती जब तक इस्लामाबाद पुलिस को इजाजत नहीं देती कि वो इस्लामाबाद जहाँ वफाक की हदूद से जो है वो बाहर जाए। लिहाजा इस बारे में कुछ देर तक इतलात आ जाएंगी कि इस वक्त शहरी मजारी कहाँ पे हैं, आया उनको पंजाब राजपुर ले जाया गया है या नहीं, या फिर अभी वो जो कौसार थाने की पुलिस है उनकी हिरासत में है। ताहम उनके जो फैमिली है उनका यही मौका था, उनको थाने से थाना कौसार में ले जाया गया, जहाँ पे अब वो बताया नहीं जा रहा कि उनको कहाँ ले जाया गया है। लेकिन जो फुटेज सामने आ रही है उसमें बिल्कुल देखा जा सकता है कि जैसे ही वो उनकी गाड़ी आती है तो वो गाड़ी में से दो खवातीन जो है उनको बाजू से पकड़कर बाहर खींच के निकालती हैं और अपनी गाड़ी में ले जाकर उनको गिरफ्तारी की जाती है। ताहम वो बार बार इसरार कर रही हैं कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती और मुझे टच भी ना करें और मेरे साथ मिसहैंडलिंग ना करें। लिहाजा उसमें जो दो मर्द हैं उनकी आवाज़ भी आ रही है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप आए और आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसको उसी के मुताबिक किया जाएगा। लिहाजा अब सूरत हाल इसी तरह की है कि जो कौसार थाना है उसकी हदूद में क्योंकि ये वाक़या पेश आया है और रिपोर्ट जो है कौसार थाने भी मौजूद है, जहाँ पे ये जाए का ये कहना है कि उनके खिलाफ जो इब्तदाई कार्रवाई है वो की गई है और उसके बाद उनको एंटी करप्शन पंजाब के जो है हवाले कर दिया गया है। जी खालिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक दफ़ा फिर से सुनते हैं कि शहरी ख़वातीन पुलिस एहलकारों के दरमियान क्या मुकालमा हुआ। नो मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीबी को नो डोंट टच मी, नो नो आई विल नॉट, नो नो हु आर यू टू अरेस्ट मी? No. Ma'am, there is no issue. Please come out. Come out. We can talk about it. Ma'am, please talk about it. Be peaceful. Be peaceful. We can... तो शहरी मजारी को घर के बाहर से गिरफ्तार करने की फुटेज आप देख रहे थे। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए खालिद महमूद। कुछ देर पहले पीटीआई रहनुमाओं की इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से की गई। क्या कहते हैं ज़राए, उनका मुतवक्के लाहे अमल क्या होगा इस पर? देखिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको सियासी इंतकाम का जो है निशाना बनाया जा रहा है। उनका ये मौक़िफ़ है कि ये 1971 और 72 की कार्रवाई है जो कि उनके वालिद जो है वो उनके खिलाफ ये कार्रवाई थी, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उन्होंने 800 कनाल अराजी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी बनाकर उसको मुंतकिल करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद शहरी मदारी ने जो है वो अपना असर का इस्तेमाल किया और उसका रिकॉर्ड गायब किया। ये तकरीबन 50-51 साल पुराना केस है। लिहाजा उनकी FIR जो है वो 13 अप्रैल को दर्ज की जाती है, जिसके ऊपर आज ये कार्रवाई हुई है। लिहाजा ऐसी जो इतनी तवील और 50 साल पुरानी कार्रवाई है उसको कुछ बात से तो देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी की मरकजी रहनुमा है, वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं, लिहाजा उनकी एक पॉलिटिकल विल है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका। लिहाजा फवाद चौधरी की जानिब से ये कारकुनों को भी कहा गया कि फौरी तौर पर उनके घर पहुंचे और थाना में पहुंचे ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके
और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको किसी तरीके से रोका जा सके। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये फौरी तौर पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कारकुन एक इशारे पर पहुंच जाएं, क्योंकि गुज़श्ता रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि कारकुनों की जानिब से जो वो इमरान खान की जो रिहाइशगाह थी वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए थे और सारी रात वहाँ पे बैठे रहे, पुलिस का इंतजार करते रहे कि वहाँ पर शायद कोई ऐसी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब ये शहरी मजारी का अंदाजा नहीं था कि ये शहरी मजारी के खिलाफ भी ऐसा कोई मुकदमा दर्ज है इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा इस तरह फवाद चौधरी की जानिब से तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत नहीं है कि थाना में या उनकी रिहाइशगाह के बाहर कोई कारकुन मौजूद हूँ। तहम जो सियासी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारी जो सीनियर रुकन है उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाया जा रहा है। और 50 साल पुराना जो केस है उसको दोबारा से सामने लाकर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने ये केस जो है परसों किया है, जिसके ऊपर गुज़श्ता माह ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और आज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। लिहाजा ये एक ऐसा फैसला है जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठते हैं कि सरदार आशिक मजारी जो उनके वालिद थे, उन्होंने एक प्रोग्रेसिव फार्म लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई थी, जिसमें जो लैंड रिफॉर्म हुई थी उसके ऊपर उनके वालिद ने 800 कनाल अराजी जो है उस कंपनी के नाम ट्रांसफर की थी। लिहाजा ये बड़ा पुराना केस चल रहा था, 50 साल हो गए इसको, रेवेन्यू में ये केस पड़ा हुआ था और गुज़श्ता माह जो है डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने ये केस परसू किया और उन्होंने इसके ऊपर जो वहाँ उस मौके के पटवारी हैं उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज किया गया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए और उन्हीं की रोशनी में जो है ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया और 1 अप्रैल को ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 409 के तहत शहरी मजारी के खिलाफ जो है वो मुकदमा 13/4 को दर्ज किया गया, जिसके ऊपर आज एंटी करप्शन पंजाब ने जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको उनकी रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। जी अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा कि मुकदमा तो पहले से ही दर्ज था, तो इस हवाले से कोई वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे जिसकी बना पर शहरी मजारी को गिरफ्तार किया गया? चूँकि जो फुटेजेस में देख सकते हैं कोई वारंट गिरफ्तारी शो नहीं की गई जिसकी बना पर वो रजिस्ट कर रही हैं। लेकिन यही वो ऐसे वाक़यात या ऐसे शवाहिद होते हैं जिसकी बुनियाद पर केस कमज़ोर होते हैं। अगर उनके खिलाफ ऐसा कोई केस मजबूत था या ऐसी कोई FIR दर्ज की गई थी तो उनकी फैमिली को नोटिस दिया जाना चाहिए था, फैमिली को आगाह किया जाना चाहिए था। और अगर उस मौका पर आगाह भी नहीं किया गया, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो उस वक्त भी उनको दिखाया जा सकता है कि ये आपके खिलाफ पर्चा है, ये आपके खिलाफ FIR और इस FIR के तहत आपकी गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है। लेकिन इस तरह जो गाड़ी से उतार कर अचानक गाड़ी से उतार कर गिरफ्तारियां हैं, ये बहुत सारे शुकुक व शुबात को भी जन्म देती हैं कि ये इतना पुराना केस था और उसके ऊपर आज शहरी मजारी की जो है गिरफ्तारी की जा रही है। ज़्यादा ये बहुत सारे सवालात हैं, हमारे कानून के जो अदारे हैं उनके लिए भी बहुत सारे सवालात हैं कि ऐसी कार्रवाई करने से कबल जो है वो आगाह क्यों नहीं किया जाता, फैमिली को क्यों नहीं आगाह किया जाता कि उनके खिलाफ वो केसेज हैं, ताकि अगर वो कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं या अपने आप को अदालत में ले जाना चाहते हैं या केस को परसू करना चाहते हैं तो उनको पूरा हक हासिल होना चाहिए। लेकिन आज जो है वो एंटी करप्शन में, हालांकि ये मुकदमा 13/4 का दर्ज हुआ होगा, अगर उनके खिलाफ 13/4 का ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो उनको नोटिस ही जो है वो जाने चाहिए थे। अगर उनको नोटिस नहीं गए तो ये भी एक कानूनी खिलाफ है कि यहाँ पे उनको नोटिस नहीं दिया गया और जो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई। तहम ये जो केस है ये 800 कनाल अराजी का है और ये 1971-72 का केस है, जिसमें उनके वालिद जो है उन्होंने एक ज़मीन ट्रांसफ़र की थी कंपनी के नाम पर और ये मोजा कच्चा मियाँ वाली का इलाका है जहाँ की ये ज़मीन है और रेवेन्यू में रिकॉर्ड जो है उसको खुर्द करने का इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो गायब किया और उसमें कुछ तब्दीली की और जो रिफॉर्म्स की जा रही थी, लैंड रिफॉर्म्स की जा रही थी, उसमें तब्दीली की गई, जिसके बाद इनको 800 कनाल अराजी जो है वो एक कंपनी के नाम जो है शिफ्ट कर दी गई।